नमस्कार। आज हम जर्मनी और रूस के बीच के रिश्तों की बात करेंगे जो एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहां से ये पूरे यूरोप के लिए एक नई फ्रंट लाइन, एक नया मोर्चा बन सकते हैं। सोचिए जरा, यूरोप में शांति की जो लाइन थी वो अचानक से कमजोर पड़ रही है और अब सबका ध्यान कीव या वॉशिंगटन पर नहीं बल्कि बर्लिन और मॉस्को पर टिका है। ये एक ऐसी बात है जो आज की पूरी चर्चा को और भी ज्यादा जरूरी बना देती है। देखिए, बात सीधी सी है। डिप्लोमैट्स को निकाला जा रहा है, जासूसी के आरोप बढ़ रहे हैं और नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन का मामला तो है ही। इन सब ने मिलकर दोनों देशों के रिश्तों को एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया है। तो चलिए इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो ये जो बढ़ता हुआ तनाव है, इसे समझने के लिए हमें इसे 3 हिस्सों में तोड़कर देखना होगा। ये कोई अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि ये तीनों चीजें एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहला पिलर है एनर्जी, यानी ऊर्जा। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन में जो तोड़फोड़ हुई थी वो मामला आज भी एक पहेली बना हुआ है, और जैसे जैसे इसकी जांच आगे बढ़ रही है, पुराने राजनीतिक जख्म फिर से हरे हो रहे हैं। मतलब ऊर्जा पर निर्भरता और भरोसे की कमी जैसे मुद्दे फिर से बहस के केंद्र में हैं। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, और यह है इंटेलिजेंस, यानी खुफिया गतिविधियां। बर्लिन की रिपोर्ट्स बता रही हैं कि रूस जर्मनी के अंदर अपनी खुफिया भर्ती और हाइब्रिड ऑपरेशंस को तेज कर रहा है। हाइब्रिड ऑपरेशंस का मतलब आप जानते ही हैं, डिसइंफॉर्मेशन फैलाना, साइबर अटैक करना। जाहिर है इन सब ने जर्मनी को अपनी अंदरूनी सुरक्षा के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया है। और तीसरा पिलर है मिलिट्री सिग्नलिंग। जर्मनी की डिफेंस प्लानिंग और मोबिलाइजेशन, यानी सेना को तैयार करने की बातचीत का लीक होना, ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक तरह का रणनीतिक संदेश है, एक सिग्नल है। और इस एक सिग्नल ने पूरे यूरोप को अपनी सैन्य तैयारियों पर फिर से नजर डालने के लिए मजबूर कर दिया है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, ये कहानी सिर्फ जर्मनी और रूस की नहीं है। इसका असर, इसकी लहरें पूरे यूरोप में महसूस की जा रही हैं। चलिए देखते हैं कि बाकी महाद्वीप पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसके 3 सीधे सीधे नतीजे दिख रहे हैं। पहला, पूरे यूरोप में हथियारों की एक होड़ सी शुरू हो गई है। दूसरा, दोनों पक्षों के बीच अविश्वास की खाई इतनी गहरी हो गई है कि बातचीत की कोई भी गुंजाइश लगभग खत्म होती जा रही है। और तीसरा, किसी भी तरह की डिप्लोमेसी या कूटनीति अब बेहद मुश्किल और उलझी हुई बन गई है। और यहीं पर दोनों देशों की अपनी अपनी रणनीतिक मजबूरियां सामने आती हैं। जर्मनी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। उसे एक तरफ तो अपने सैन्य ताकत दिखानी है, लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि तनाव और न बढ़ जाए। ये एक बहुत ही महीन संतुलन है। वहीं दूसरी तरफ रूस, वो एनर्जी और इंटेलिजेंस को एक रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि यूरोप पर दबाव बनाया जा सके। तो अब सवाल उठता है कि आगे क्या, भविष्य में क्या हो सकता है। खैर, कुछ ऐसे खास इंडिकेटर्स हैं, कुछ संकेत हैं जिन पर नजर रखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यह मामला किस दिशा में जा रहा है। इनको चीजों पर खास नजर रखनी होगी, जैसे नॉर्थ स्ट्रीम मामले से जुड़ा कोई बड़ा कानूनी फैसला, जर्मनी की संसद में डिफेंस बजट पर होने वाली बहसें, या नेटो की तरफ से तैयारी को लेकर कोई नया बयान, या फिर तोड़फोड़, साइबर अटैक या जासूसी की कोई और बड़ी घटना। इनमें से कोई भी एक चीज इस पूरे समीकरण को रातों रात बदल सकती है। और आखिर में ये सब कुछ एक बुनियादी सवाल पर आकर टिक जाता है, एक ऐसी दुविधा जो सिर्फ इन 2 देशों का नहीं बल्कि पूरे यूरोप का भविष्य तय करेगी। तो सवाल यही है, क्या हम एक बहुत तेजी से बढ़ते टकराव की तरफ जा रहे हैं, या फिर ये एक लंबे जमे हुए एक तरह के ठंडे संघर्ष की बस शुरुआत है? इसका जवाब जो भी हो वो यूरोप का आने वाला कल लिखेगा।